हेलो स्टूडेंट, अब देखिए हम यहाँ स्वर संधि के अंतर्गत जो भेद है उसमें सबसे पहले है दीर्घ संधि। इसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ है। अकह सवर्णे दीर्घ है। अब देखिए जो अक प्रत्याहार होता है माहेश्वरी सूत्रों में, उसमें अ या आ दोनों यानी ह्रस्व दीर्घ दोनों को गिना जाता है। तो अ, ई, उ और ऋ ह्रस्व दीर्घ ये वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अक प्रत्याहार में इसका सूत्र का अर्थ है अक सवर्ण होने पर। सवर्ण का मीन्स मतलब है कि यानी समान होने पर, या जैसे आ के बाद आय, ई के बाद ई आई, ह्रस्व अथवा दीर्घ, ये कहलाता है सवर्ण। यानी आ के बाद आय, ई के बाद ई आई, उ के बाद उ आई, ये सवर्ण कहलाता है। यानी अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण यदि सवर्ण है तो दोनों पदों के स्थान पर दीर्घ वर्ण हो जाता है। यानी जैसे ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आए तो ये क्या कहलाता है? सवर्ण। जब ये दोनों पदों में सवर्ण है तो यहाँ दीर्घ वर्ण आदेश हो जाता है, यानी बड़ा आ हो जाएगा। ह्रस्व आ के बाद अगर ह्रस्व आ आता है तब भी दीर्घ आ, और दीर्घ आ के बाद दीर्घ आ आता है तब भी दीर्घ। यानी दोनों पदों में अगर समान स्वर है, आ के बाद आ आए, दीर्घ हो अथवा ह्रस्व हो, तो दोनों के स्थान पर यहाँ दीर्घ वर्ण आदेश हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ई के बाद ई आई, ह्रस्व अथवा दीर्घ कोई सी भी हो सकती है, तो दोनों पदों के स्थान पर क्या जाएगी? दीर्घ ई आदेश हो जाती है। इसी प्रकार से उ के बाद में उ आई, ह्रस्व अथवा दीर्घ कोई सा भी, तो दोनों पदों क्या है ये सवर्ण हो जाती है। सवर्ण होने पर ये यहाँ क्या हो जाएगा? दीर्घ उ आदेश हो जाता है। इसी प्रकार से री है, री के बाद में अगर री आए, ह्रस्व अथवा दीर्घ कोई भी हो सकती है, तो दोनों पदों के स्थान पर दीर्घ री आदेश हो जाता है। जबकि ये री का कई और तरीके भी होते हैं इसको बनाने के, जबकि हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम जिसके अकॉर्डिंग दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग जो भी है हम उसको अध्ययन करेंगे। अब देखिए अक वर्ण यदि सवर्ण है तो दोनों पदों के स्थान पर दीर्घ वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे ई के बाद ई आई, तो ये सवर्ण होता है, और जहाँ सवर्ण है पूर्व पद उत्तर पद में वहाँ दीर्घ वर्ण आदेश होगा। तो दीर्घ वर्ण हमेशा आ, ई, उ और ऋ चार वर्णों का ही होता है। जैसे एग्जाम्पल है अपना सु प्लस उक्ति, तो यहाँ ह्रस्व उ है, यहाँ भी ह्रस्व उ है, तो दोनों पद क्या है? ये समान हो जाते हैं, सवर्ण कहलाएंगे। जब दोनों पद सवर्ण है तो यहाँ पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ उ आदेश हो जाता है, और दीर्घ उ आदेश होकर के इस साम में क्या लगा देंगे? दीर्घ उ, और ये बाकी का योग क्यों काट देंगे। तो यानी उ ह्रस्व और ह्रस्व दोनों के स्थान पर दीर्घ उ आदेश हो जाता है इस तरीके से। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ह्रस्व ई और ह्रस्व छोटी वाली ई है, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई आदेश होकर के क्या हो जाएगा? रविंद्र है। ऐसे ही यहाँ दीर्घ ई है, यहाँ ह्रस्व ई है, तो दोनों पदों के स्थान पर सवर्ण होने पर दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? महेंद्र। ऐसे ही मुर प्लस अरी, यहाँ ह्रस्व आ है, यहाँ भी ह्रस्व है, तो दोनों के स्थान पर ये सवर्ण होने पर दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो मुर, और इसमें दीर्घ आ मुरारी। मुर नामक एक राक्षस है, उसका अरीस होता है दुश्मन, यानी मुर नामक राक्षस के दुश्मन, यानी कृष्ण के नाम यहाँ पर दिया जाता है। मुरारी का अर्थ होता है कृष्ण। अब देखिए पितृ प्लस ऋणम, तो यहाँ ऋषि वाली री है, यहाँ भी री है, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ री सवर्ण है, इसलिए तो पितृ हम इसको डबल इस तरीके से लिख देते हैं, पितृ उपचारण इस तरीके से, या हम इसको बुक में इस तरीके से भी देखते हैं, पितृ इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसकी पहचान, यानी जहां संधि युक्त शब्द में बड़ा उ हो, बड़ी ई हो, बड़ा आ हो, या बड़ी ऋषि वाली री या ह्रस्व री भी हो, तो वहां पर दीर्घ संधि हो सकती है। इसको फिर हम तोड़ के देखते हैं, यानी दोनों पदों में समान स्वर होते हैं, सवर्ण आते हैं। जब हम इसको देखें यहाँ पर उ है, तो उ निश्चित ही दोनों तरफ उ आएगा, जब संधि युक्त होगा। तो यहाँ तोड़ने पर सु हमेशा सु में क्या, सु जो उपसर्ग है
उसमें हमेशा ह्रस्व वाला ऊ ही आता है। तो यहाँ ऊ लगा दिया, इधर फिर ऊ रहेगा, और ये अपने शब्द में देखना पड़ता है ह्रस्व अथवा दीर्घ है। तो उक्ति में हमेशा ह्रस्व वाला ऊ आता है। इस तरीके से हम इसको तोड़ करके बनाएंगे। जैसे महेंद्र शब्द है, तो यह दीर्घ ई कब होगी, जब दोनों तरफ समान ई होंगी, समान वर्ण होगा या ई होगी। तो यहाँ पर देखिए मही में बड़ी आती है, ह्रस्व वाली नहीं आती, इंद्र में हमेशा ह्रस्व वाली ई आती है। इस प्रकार यहाँ पर दीर्घ ई और ह्रस्व ई दोनों सवर्ण होकर के बड़ी ई का आदेश यहाँ पर हुआ है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, कपीस, कपी प्लस ईस। तो यहाँ ह्रस्व ई है और यहाँ दीर्घ ई है, तो इस दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कपीस है। जैसे छात्र प्लस आवास, क्या हो जाएगा, यहाँ ह्रस्व आ है या दीर्घ आ है, तो क्या हो जाएगा, छात्रावास है। जैसे परम प्लस आनंद, यहाँ ह्रस्व आ है या दीर्घ आ है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, परमानंद है। जैसे श्री प्लस ईश है, क्या हो जाएगा, दीर्घ है, यहाँ भी दीर्घ है, तो क्या हो जाएगा, श्रीश है। इस तरीके से। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है वधु प्लस उत्सव है, तो यहाँ दीर्घ है, यहाँ भी ह्रस्व है, तो दोनों सवर्ण होकर के दीर्घ आदेश हो जाएगा, वधु सब है।